की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। ये कौन है? ओ भाई वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इधर आओ, इधर आओ। आज जम्मू कश्मीर की अवाम को जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज भारत की आजादी का दिन है और ये एक इतना बड़ा उत्सव है कि जिसे तरह से हम दिवाली मनाते हैं, गुरपुरब मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उसी तरह से हम ये आज इस उत्सव को मना रहे हैं। और आप देखेंगे मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहबों के लोग हैं यहाँ पे आजादी का दिन मनाने के लिए। मुझे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि मैं हर साल सरकारी प्रोग्रामों में शामिल होता हूं, सरकार की तरफ से न्योता आता है, एलजी गवर्नर साहब की तरफ से न्योता आता है, एट होम भी हम अटेंड करते हैं, परेड में 26 जनवरी 15 अगस्त के न्योते आते हैं, वहां भी शामिल होते हैं। तो आज मेरे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने सरकारी प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं हुए, तो मैं उनसे ये संदेश भेजना चाहता था कि आज जिस दौर से मेरा जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, जितने बुरे हाल मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, जितने बुरे हाल मेरे बेरोजगार नौजवानों के हैं, जितने बुरे हाल मेरे ट्रांसपोर्टर्स के हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं सरकारी प्रोग्रामों में शामिल हूं। इसलिए मैंने बहिष्कार किया और अवाम के बीच में आकर के ये उत्सव, ये त्योहार, ये आजादी का त्योहार मना रहा हूं। इसके साथ साथ मैं ऐसे कैसे उनके साथ मिलाऊं हाथ जिन्होंने मेरी रियासत को तोड़ दिया, मुझे मेरे महाराजाओं की डोगरा रियासत को छीन करके हमें सड़कों के ऊपर खड़ा कर दिया, हमारा इतिहास, वजूद सब हमसे छीन लिया। इतिहास, स्टेट सब्जेक्ट आपसे छीना, आपका रियासत छीनी, हाथ खड़े करके, आपका स्पेशल स्टेटस छीना, आपका 370 छीना, आपका स्टेट सब्जेक्ट छीना, आपकी पहचान के ऊपर हमला हुआ। जो ख्वाब दिखाए थे इन्होंने 370 हटाने के, रियासत को तोड़ने के, वो ख्वाब पूरे हुए? जोर से बोलिए, हुए? तो देखिए, मुझे समझ नहीं आती इन सरकारी लोगों को कैसे नींद आ जाती है, जबकि सारी की सारी अवाम हाथ खड़े करके परेशान है, बेरोजगार नौजवान। इस मौके के ऊपर आपको मैं ये बता दूं, हनीफ, संजय, रंजीत और सारे जितने भी ओहदेदारान मेरे जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन के हैं, हाथ खड़े करके, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। आपने देखा? सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी रियासत को बचा रहे हैं। मुझे बड़े आप कि आज जिस दौर से मेरा जम्मू कश्मीर गुजर रहा है,
जितने बुरे हाल मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, जितने बुरे हाल मेरे बेरोजगार नौजवानों के हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं सरकारी प्रोग्रामों में शामिल हूं। इसलिए मैंने बहिष्कार किया और अवाम के बीच में आकर के ये उत्सव, ये त्योहार, ये आजादी का त्योहार मना रहा हूं। आप देखेंगे मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोग हैं यहाँ पे आजादी का दिन मनाने के लिए। मुझे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि आपने सरकारी प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं हुए, तो मैं उनसे ये संदेश भेजना चाहता था कि आज जिस दौर से मेरा जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, जितने बुरे हाल मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, जितने बुरे हाल मेरे बेरोजगार नौजवानों के हैं, जितने बुरे हाल मेरे ट्रांसपोर्टर्स के हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं सरकारी प्रोग्रामों में शामिल हूं। इसलिए मैंने बहिष्कार किया और अवाम के बीच में आकर के ये उत्सव, ये त्योहार, ये आजादी का त्योहार मना रहा हूं। वहां पे मैं इनके भाषणों को क्या सुनूं? एलजी साहब आपके भाषणों को, प्रधानमंत्री जी आपके भाषणों को, गृह मंत्री जी आपके भाषणों को क्या सुने? लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप तो रियासत को बर्बाद कर दिया। आपने घर घर के चूल्हे बंद कर दिए, स्मार्ट मीटरिंग लगा दी, हमारे ऊपर टोल प्लाजाज लगा दिए, टोल टैक्सीज लगा दिए। इन गरीब लोगों को आप कहते हैं पहले बिजली का किराया रिचार्ज कराओ फिर बिजली देंगे। तो क्या ये मैं इनके भाषण, झूठे भाषण सुनने के लिए परेड ग्राउंड और वहां पे जाऊं? क्या मैं चाय पीने के लिए आपके साथ कन्वेंशन सेंटर में आ सकता हूं? जब मेरे ये गरीब, हाँ घुमा करके कमरा देखिए, माताएं, बहनें, बच्चे, गरीब लोग सड़कों के ऊपर, आप इनको दर बदर कर देते हैं। आपका जम्मू नगर निगम आता है, इनको रोजगार देने के बजाय इनके रोजगार छीन करके, लूट करके, इन्हें बर्बाद करके इसके साथ साथ मैं ऐसे कैसे उनके साथ मिलाऊं हाथ जिन्होंने मेरी रियासत को तोड़ दिया, मुझे मेरे महाराजाओं की डोगरा रियासत को छीन करके हमें सड़कों के ऊपर खड़ा कर दिया। हमारा इतिहास, वजूद सब हमसे छीन लिया। इतिहास, स्टेट सब्जेक्ट आपसे छीना, आपका रियासत छीनी, हाथ खड़े करके, आपका स्पेशल स्टेटस छीना, आपका 370 छीना, आपका स्टेट सब्जेक्ट छीना, आपकी पहचान के ऊपर हमला हुआ। जो ख्वाब दिखाए थे इन्होंने 370 हटाने के, रियासत को तोड़ने के, वो ख्वाब पूरे हुए? जोर से बोलिए, हुए? तो देखिए, मुझे समझ नहीं आती इन सरकारी लोगों को कैसे नींद आ जाती है।